इस टाइम पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पे आरसीबी है, दूसरे नंबर पे पंजाब है और तीसरे नंबर पे राजस्थान। नहीं भाई, एक मिनट में रोकना चाहूंगा। ये आप पिछले हफ्ते का अपडेट दे रहे हो, अब सब कुछ मामला बदल गया है। आरआर भाई टॉप 4 के बाहर हो चुकी है। नहीं भाई, मैं अपडेट तो पता है मुझे सही, पर मैं यकीन कैसे करूं कि अभी एक हफ्ते पहले हमने इतना डिस्कशन किया, इतनी बड़ी वीडियो बनाई, लेकिन पंजाब जाएगी टॉप 2 में। पंजाब जाएगी, राजस्थान जा रही है, एसआरएच शायद नहीं जा पाएगी। एक हफ्ते में पूरी कहानी कैसे बदल गई है भाई? भाई आईपीएल इज आईपीएलिंग। हम सब कंप्लेन कर रहे थे कि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही, इस बार स्क्रिप्ट आनी शुरू हो गई। पंजाब 4 मुकाबले हार चुकी है और इतनी जल्दी जल्दी सब हो रहा है कि प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। बट चलिए, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और आपको पता है क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में? प्रवीण भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ डिस्कशन होगा एक कि अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उस बेसिस पे टॉप 4 टीम्स आईपीएल में कौन सी हो सकती हैं। आपको भी प्रिडिक्ट करना है, हम अपना डिस्कशन करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। बाकी प्रवीण भाई, क्या पता हमारा डिस्कशन देखने के बाद लोगों का भी मन बदल जाए। बिल्कुल। और एक्चुअली ये पहली बार हो रहा है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारा मन क्या है डिस्कशन में, बिकॉज अब जो एक्चुअली आईपीएल इज आईपीएलिंग वाला मामला हो गया है। 3 टीमें 14 पे फंसी हुई हैं, चौथी टीम पंजाब जो है वो 13 पे फंसी हुई है, और 2 और टीमें जो बहुत क्लोज है रेस में, केकेआर वगैरह भी पीछे से आ सकते हैं। तो मामला बहुत गंभीर है, बहुत क्लोज हो गया है और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एट दिस पॉइंट डोंट नो कौन टॉप 4 होने वाला है, कौन टॉप 2 होने वाले फॉर दैट मैटर। ये तो प्रवीण भाई ने वही कह दिया जो मैं कहने वाला था, ये तो मुझे भी नहीं पता है भाई। फिर डिस्कशन नहीं, शुरू करते हैं। करेंगे, डिस्कस करेंगे तो फिर कुछ तो निकलेगा। हाँ, शुरू करते हैं। किससे मैचेस होने हैं, किस पॉइंट्स टेबल में किस पोजीशन पे टीम्स हैं, कितनी जीती हैं। 3 टीम्स हैं जिनके सेम पॉइंट्स हैं। आरसीबी है टॉप पे, सेकंड पे एसआरएच है और आई थिंक तीसरे नंबर पे गुजरात टाइटंस, जीटी है और पंजाब नीचे आ गई है। ओके, 3 टीम्स के सेम पॉइंट्स हैं। एग्जैक्टली, सेम मैचेस, सेम पॉइंट्स हैं। तो अगर इस टाइम पॉइंट्स टेबल देखें तो 3 टीम्स हैं जिनके सेम पॉइंट्स हैं, सेम मैचेस जीते हैं और नेट रन रेट थोड़ा सा डिफरेंस, नेट रन रेट डिफरेंस है, सेम मैचेस भी खेले, सेम मैचेस खेले हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं डिस्कशन। 3 में से टॉप 2 में कौन जा रहा है और कौन थोड़ा पीछे रह जाएगा, यहां से शुरू करते हैं डिस्कशन। आप ही बताओ भाई। पिछले 3 हफ्ते हमने बैठ के यहाँ पे बोला है कि पंजाब तो टॉप 2 जा रही है, तो मे भी हमने ही जिंक्स कर दिया। उनका जर्नी 4 मुकाबले हार गए। आज हमने डिस्कशन की शुरुआत में उन्हें बाहर कर दिया। उन्हें थोड़ा सा पीछे, पंजाब आप पे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा कर्मा वगैरह पर भी बात करेंगे। बट आज मुकाबला, एक्चुअली हम ट्यूसडे को शूट कर रहे हैं, आज मुकाबला है एसआरएच और जीटी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि इन दोनों में जो भी जीतेगा वो 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली टॉप पे भी आ जाएगा। 16 पहुंचते ही ऑलमोस्ट क्वालिफाइड मान के चलो आप। तो एसआरएच और जीटी में से आज जो भी जीता वो उसके पास एक बहुत अच्छा मौका रहेगा टॉप 2 फिनिश का। इसके अलावा अगर आप टीम का स्ट्रक्चर देखो, एसआरएच और जीटी जो दोनों टीमें हैं, जीटी की टीम का क्या है ना कि अभी भी मिडिल ऑर्डर इश्यूज हैं, तो स्ट्रक्चर थोड़ा उनमें प्रॉब्लम है। एसआरएच ने बहुत बढ़िया काम कर लिया, बॉलिंग अब उनकी काम कर रही है। तो इस समय मुझे लगता है कि एसआरएच और आरसीबी, ये दोनों टीमें ऐसी बन गई कि टीम टू बीट। टीम में कोई मेजर फ्लॉ नहीं है। आरसीबी में भी फिनिशर्स का थोड़ा सा इशू हो रहा है, जितेश और रोमारियो का, बट उसके अलावा बाकी बैटर्स अच्छे फॉर्म में है तो खिंच जा रहा है। तो अगर गट फील देखा जाए तो मुझे लगता है कि एसआरएच और आरसीबी। लेकिन भाई गुजरात टाइटंस ने पिछले 4 में से 3 सीजन टॉप 4 में फिनिश किया है। इसी बेसिस पे हम हर बार उन्हें साइडलाइन कर देते हैं, बट वो ऊपर आते ही जा रहे हैं। भाई हर साल यार, हर साल कैसे करते हैं वही नेहरा जी। भाई क्रेडिट देना पड़ेगा यार, हैज टू गो। कोकोनट को थोड़ा सा क्रेडिट आना चाहिए, नारियल पानी और वो कोकोनट में लस्सी मिला के। लेकिन सच में भाई, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम डिस्कशन किस बेसिस पे करें, क्योंकि अभी हम देख रहे थे राइट कि जो टॉप 3-4 टीम्स हैं सारे मैचेस आपस में होने वाले हैं। एग्जैक्टली। और अगर मैं अभी देखता हूँ सारी टीम्स को, पंजाब नीचे जाने लगी है। जीटी को देखते हैं तो मिडिल ऑर्डर बहुत इश्यूज हैं, जब तक जीत रहे हैं, कब एक दिन कोलैप्स कर जाएंगे पता नहीं चलेगा। You never know. आरसीबी अगेन 3 में से 2 मैच हारे थे, लास्ट मैच मुंबई से जीते हैं, बट यू नेवर नो कि कब दोबारा एक्सेप्शनल पारी लगी थी भाई, मतलब पंड्या की ऑलमोस्ट एक हारा हुआ मैच लास्ट में जीत गए। ठीक है, और जीटी हो गई। इवन एसआरएच को देखें, एसआरएच की भी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग तो नहीं है। एक ईशान मलिंगा, एक पैट कमिंस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट कभी शिवांग कुमार पिट जाते हैं, कभी हर्ष दुबे पिट जाते हैं। तो लेकिन एज अ यूनिट मतलब कुछ करके वो रिजल्ट निकाल रिजल्ट जीटी भी निकाल दे रहा है। हाँ। तो अब इट्स लाइक यही है कि जिसका दिन खराब हुआ वहां काम खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और इंटरेस्टिंग बात ये है ना, जो आपने बोला कि टॉप 3 टीमें आपस में खेलने वाली हैं, ये जो 2-3 मुकाबले हैं जिसमें एसआरएच, जीटी और आरसीबी एक दूसरे को खेलने वाले हैं, उसमें एक और मुकाबला मिला दीजिए पंजाब और आरसीबी का, जो पंजाब आरसीबी, राइट। आई थिंक पंजाब एसआरएच का भी एक मैच। अच्छा,
तो हाँ ये एक बार अभी चेक भी हम बट कर हाँ लेते हैं। सबको आसपास खेलना है एक दूसरे ये से। टॉप की टीमें एक दूसरे से खेल रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता 2 हफ्ता होने वाला है, Right. क्योंकि ये 3 मुकाबले जो हैं स्पेशली जिसमें एसआरएच, जीटी और आरसीबी एक दूसरे को खेलेंगे, ये डिसाइड करेंगे टॉप 2। अब पहले मुझे लग रहा था कि पंजाब आरसीबी वाला मुकाबला करेगा, बट अब इन तीनों के बीच मुकाबला एसआरएच भी आ गई अब। एसआरएच आ गई। और एसआरएच की जर्नी यार, मतलब अगेन आप एसआरएच और जीटी को देखो, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफीज। एसआरएच का क्या है कि सारे बैटर्स भर लेंगे, उन्होंने अपने 13 करोड़ के लियम लिविंगस्टन को अभी तक यूज ही नहीं किया है, एक मुकाबला नहीं खेला उसने इस सीजन। और जीटी का क्या अप्रोच है, सारे बॉलर्स भर लेंगे। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफीज हैं और ये दोनों टॉप 2 के लिए कंपीट कर रही है। भाई दिस शोज कि आईपीएल की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है, कि दो फिलॉसफीज जो एकदम ऑपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे हैं, वो दोनों कंपीट कर रही हैं टॉप 2 स्पॉट के लिए। उसमें आरसीबी को अगर जोड़ा जाए, आरसीबी की भी मैनेजमेंट की जो सफलता है उसका रिजल्ट है आरसीबी यहाँ पर है। भुवनेश्वर को 10 करोड़ में खरीदा था, टिम डेविड को 3 करोड़ में खरीदा था, कृणाल पांडे आपके 10 के अंदर गए थे इफ आई रिमेंबर करेक्ट, कम में ही थे, कम में ही गए थे। तो एकदम बेस प्राइस पे या कम पैसों में लोगों को खरीद के टीम बनाई है। तो यहाँ पे ये जो तीनों टीमें जो टॉप पर है, ये फिलॉसफीज की जीत है। राइट, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा कि स्पेशली एसआरएच और जीटी का जो कंपटीशन है, टू कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफीज बट कंपीटिंग फॉर टॉप 2। राइट, मतलब बहुत डिफिकल्ट है अभी भी प्रेडिक्ट करना, क्योंकि जब आप एक दूसरे से खेलते हैं तो यू नेवर नो कि कब वो ऑफ डे आ जाएगा, कब ऊपर से विकेट गिर जाएंगे और आप वो मैच हार जाएंगे। बट प्रवीण भाई, मोस्टली इन 3 में से टॉप 2 रहेगा। अब नीचे 3 पे आए जी। पंजाब जो कि 4 मैच हार गए हैं, फिर सीएसके नजर आती है जो कि अब हारने का नाम नहीं ले रही है, अब जीतते ही चले जा रहे हैं। 8 में 6 मुकाबले जीते हैं, पिछले 5 में 4 जीते हैं, सारे ऑलमोस्ट जीते, एक आध बीच में हारे होंगे। और फिर मैं राजस्थान को भी देखता हूं जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट लास्ट के 3 फिक्सचर्स सबसे इजी किसी के हैं तो वो राजस्थान से हैं। इजी इसलिए क्योंकि उन टीम से मैचेस हैं जो कि बाहर हो चुकी हैं। केकेआर से, एलएसजी से है और एक मुकाबला दिल्ली से है। दिल्ली से है। इजी नहीं है बट फिर भी वो टीम्स है जो बाहर हो गई हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट करेंगी बाकी के मैचेस में। तो अब यहां से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंजाब क्या अभी भी आ सकती है, सीएसके आ सकती है या राजस्थान आ सकती है? तो इन 3 टीमों को अगर एक साथ उठाया जाए, पंजाब है, सीएसके है, राजस्थान है। फॉर्म किसके पास है? एक ही टीम के पास है, द टीम इन येलो। वैसे आप भी येलो पहन के बैठे हैं, मतलब आरसीबी सॉरी सीएसके सपोर्टर तो नहीं हूं, लेकिन ठीक है। ओके, आजकल माहौल जैसा है। एक्चुअली मैं जब सुबह आया था तो लाल जर्सी थी, लेकिन सीएसके की विन की वजह से ये येलो हो गई है। बट जोक्स अपार्ट, फॉर्म सीएसके के पास है। उर्विल भाई क्या कर रहा है, या उनके बैटर्स अब क्लिक करना शुरू कर दे रहे हैं। शिवम दुबे ने एक मैच फिनिश किया है पिछला वाला, तो फॉर्म बताता है कि सीएसके आगे बढ़ सकती है, लेकिन सीएसके के फिक्सचर्स थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। राइट, अगर आप फिक्सचर्स की बात करो, अगेन उन्हीं टीम से मैचेस हैं जो कंपीट कर रही हैं। तो जीटी से मुकाबला है। तो अगर सीएसके की बात करें, 3 मुकाबले हैं, एलएसजी, जीटी, एसआरएच। अब एलएसजी से इजी मुकाबला हो सकता है, बट जीटी, एसआरएच टॉप 2 के लिए गन कर रहे हैं, फंसेगा। तो सीएसके का फॉर्म है पर फिक्सचर्स मुश्किल है। आरआर का फॉर्म नहीं है पर फिक्सचर्स आसान है। अगर आरआर की बात करो तो जैसे आपने बताया कि डीसी से है, और बाकी जो एमआई से है और केकेआर से। राइट, तो मुकाबले कंपैरेटिवली इजी हैं, लेकिन फॉर्म नहीं है। और पंजाब की बात करें भाई, 4 हार के आ रहे हैं। तो ये जो नंबर 4 स्पॉट की जो जंग है, अभी टॉप 3 तो क्लियर लग रहे हैं थोड़े से, लेकिन नंबर 4 स्पॉट की जो जंग है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। केकेआर को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते एक्चुअली। मतलब एक बहुत आउटसाइड चांस है, बट है अभी भी। यू नेवर नो, इतने मैचेस जीते हैं, क्या पता थोड़े से और जीत जाएं, क्या पता कर जाए यार। और 21 में उन्होंने किया है, फाइनल्स तक गए थे। तो यू नेवर नो कब कर जाए। 16 को अगर आप याद करो, एसआरएच ऐसे ही सिचुएशन में था और वहां से आके नंबर 4 पे क्वालिफाई करके टाइटल जीत गए थे। तो केकेआर को भी एक आउटसाइड चांस जरूर देना चाहिए। और नंबर 4 स्पॉट के लिए मेजरली 3 टीमें हैं आपकी, बट केकेआर को अभी भी मैं डिस्काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि सुनील नारायण पीक फॉर्म, चक्रवर्ती की फॉर्म वापस आ गई है, रिंकू इज डूइंग रिंकू थिंग्स। भाई वो सबसे बड़ा कमबैक रहा उनके लिए। और फिर बाकी लोग भी, ग्रीन वगैरह, शतक मार दिया उस दिन फिनालन ने। इवन मैं देख रहा था किसी तो एक्सपर्ट का मैं वीडियो या कुछ तो एनालिसिस देख रहा था, केकेआर के आई थिंक 4 मैचेस बचे हैं। नेक्स्ट मैच उनका एक अवे मैच है, बट एक स्ट्रॉन्ग टीम से है। बट उसके बाद उनके 3 मैचेस ईडन गार्डन्स में। और पिछले कुछ मैचेस केकेआर ने वो स्पिन पिचेस बनाकर नरेन और वरुण के भरोसे बदले हैं मैचेस। तो इट्स लाइक एक मैचेस अगर कहीं से निकाल ले, अगर एक मैच, 9 पॉइंट है उनके 10 मैच में, 9 है अभी। राइट, तो 4 और मिल जाएंगे तो आई थिंक 17 के आसपास पहुंच जाएंगे। 4 मुकाबले अगर जीतते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो है 17 उनका। और आई थिंक आइडियली वो 15 तक पहुंच सकते हैं। चांसेस है वहां तक के।
मुश्किल होने वाला है मुश्किल केकेआर होने के वाला लिए, है, right. क्योंकि पंजाब के ऑलरेडी 13 पॉइंट्स हैं और 3 में से एक मुकाबला तो जीती जाएगी पंजाब, राइट? वी वुड होप सो, क्योंकि पंजाब की तो जीतना ही चाहिए। वैसे मुझे तो ये भी लगता है कि यार इस टाइम पे आप जीत भी जाते हो, बट आप प्लेऑफ्स में इस फॉर्म के साथ जाओगे कि आप 4 मैच हारे हुए हो। आई थिंक पूरी तरह से चेंज हो गया यार है पंजाब टीम का। इधर उधर हो गई है। पंजाब पे एक्चुअली हम वीडियो भी करने वाले हैं आज। पंजाब का पूरा बॉलिंग लाइनअप जो हो, 10 मुकाबले उनके कंप्लीट हुए हैं, उसमें से 7 बार वो 200 से ज्यादा खा चुके हैं। चहल से इस सीजन मात्र 30 ओवर डलवाए हैं, 10 इनिंग में 30 ओवर। मतलब पंजाब की बॉलिंग अच्छा नहीं कर रही है, एक ही फ्रंट लाइन स्पिनर है और जो आईपीएल का वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर है। सबसे ज्यादा लिए हैं फिर क्यों नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बनाता है। अच्छा, इसमें एक आपका वो जो आपका शेड्यूलिंग है या जो आपका चॉइस ऑफ पिचेस है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाता है कि आप अभी एचपी में हिमाचल प्रदेश में खेल के आए हो, धर्मशाला में जो मुकाबला हुआ वहां पे पूरे मैच में कोई स्पिनर यूज ही नहीं हुआ, राइट? तो आप ऐसे आपका जो फिक्सचर्स भी आपने यूज किया है, सबसे बड़ा खिलाड़ी पंजाब टीम में कौन है? आई थिंक कैप्टन ही होंगे, श्रेयस अय्यर और यूजी चहल। हाँ, ये दोनों हैं ऑब्वियसली भाई। श्रेयस और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा बॉलिंग में चहल को ही है। युजवेंद्र चहल के पास है। युजवेंद्र चहल इनइफेक्टिव हो गए उनके। 10 इनिंग में 30 ओवर सिर्फ डालना, ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है यार। इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा उन्हें आने वाले समय में। मतलब इन शॉर्ट अगर पूरी पॉइंट्स टेबल को देखें तो 2 टीम्स ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी हैं, मुंबई लखनऊ। दिल्ली मोस्ट लाइकली एलिमिनेटेड ही है सैडली आपके लिए। हाँ, मतलब मैं वैसे अवॉइड करना चाह रहा था बट मैं भूलने नहीं दूंगा भाई। तो केकेआर से ऊपर टीम्स का चांस है, बट केकेआर को भी मैं अभी थोड़ा सा हटा के चलता हूँ। ऊपर की 6 टीम्स में से आपकी 4 कौन सी होने वाली? मेरा गट फील कहता है कि आरसीबी और एसआरएच टॉप 2 होने वाले हैं। जीटी एट 3, बट दे कैन ऑलवेज सरप्राइज। चौथे पोजीशन की जंग है पंजाब, राजस्थान और सीएसके में। जैसी फॉर्म सीएसके ने पकड़ ली है, डोंट बी सरप्राइज अगर वो टॉप 4 में फिनिश कर जाए। पंजाब को बहुत सारे जवाब अभी खोजने बाकी हैं। कप्तान ने भी बोल दिया कि भाई बॉलिंग और फील्डिंग प्रॉब्लम है। तो टॉप 3 मुझे लग रहा है क्लियर है, आरसीबी, एसआरएच, जीटी। 4 के लिए मे बी सीएसके। सीएसके का मुझे चांस लग रहा है। आपको क्या लगता है, आपके टॉप 4 कौन हो सकते हैं? केकेआर को मैं हटा देता हूँ। सीएसके को भी मैं थोड़ा सा हटा के चलूंगा, जस्ट फॉर वन सिंपल रीजन कि आई नो सीएसके बहुत अच्छा खेली है, लेकिन अगर आप याद करो लास्ट मैच में भी उर्विल ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी। 9 ओवर में 120-30 रन बन गए थे, लेकिन लास्ट ओवर में जाके जीते हैं वो। तो डेवॉल्ट ब्रेविस पूरे टूर्नामेंट में खेले नहीं हैं, खेले हैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। दुबे भी सेम, लास्ट मैच में स्पिनर फंस गया लास्ट ओवर में, हमेशा नहीं ऐसा होगा। आई स्टिल फील कि सीएसके अच्छा कर रही है, बट जब सैमसन अच्छा करते हैं तो वो जिता देते हैं, जब वो नहीं अच्छा करते हैं तो ये मिडिल ऑर्डर फंस जाता है इस टीम का। तो मैं सीएसके को थोड़ा साइड रख रहा हूँ। 5 टीम्स बची मेरे हिसाब से। आरसीबी जाएगी, एसआरएच जाएगी, फिर उसके बाद ऑर्डर भी बता दो, टॉप 2 भी बता दो। टॉप 2 में आरसीबी, एसआरएच। 3 4 आरसीबी एसआरएच, आई थिंक मेरा भी यही है, आरसीबी एसआरएच। फिर मुझे लगता है कि आई स्टिल बिलीव इन श्रेयस अय्यर। किसी तरीके से 1-2 मैचेस भी जीतेंगे तो वो ले आएंगे अपनी टीम को ऊपर। अब मेरे लिए फंसेगा जीटी और आरआर, बट मुझे एक ही चीज लगती है कि राजस्थान के फिक्सचर्स इजी हैं। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है राजस्थान पे शुरुआत से कि वैभव जायसवाल नहीं फायर कर रहे हैं बट इवेंचुअली करेंगे। मिडिल ऑर्डर अच्छा चल रहा है, बॉलिंग अच्छी है, इवेंचुअली राजस्थान कर लेगी। बट जीटी का यार पता है क्या है, इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर पूरा टूर्नामेंट टॉप 2 में थे। आखिरी के 3-4 मैचेस में टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, 3 या 4 पे खत्म किया था, एलिमिनेटर पे खत्म किया था, एलिमिनेटर हार के बाहर हो गए थे। आई स्टिल फील कि जीटी को कंसिस्टेंटली अच्छा करना पड़ेगा। तो आप मुझसे पूछोगे तो आरसीबी, एसआरएच, पंजाब, जीटी, आरआर, जिसमें मैं राजस्थान को थोड़ा ऊपर रखूंगा। अच्छा, तो आरसीबी, एसआरएच टॉप 2 हमारे कॉमन है। पंजाब को आप 3 पे रख रहे हो? हाँ, आप सीएसके को रख रहे हो। और नहीं, सीएसके को मैं अभी 4 पे रख रहा हूँ, बट देन आई स्टिल कंसिडर, क्योंकि बात सही बोली कि पंजाब यार अभी भी कर सकती है कमबैक। दे हैव द टीम, करेंगे। 1-2 मैच में अगर टॉस जीती, अभी उनके लिए क्या नुकसान हो रहा है ना, वो टॉस भी नहीं जीत रहे हैं, तो उनकी बैटिंग पहले आ जा रही है। अगर 1-2 मैच में टॉस जीत गया, बॉलिंग पहले आ गई, वो बना देंगे, चेज कर देंगे। इवन बहुत टाइम से श्रेयस अय्यर ने भी रन नहीं बनाया, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। पिछले मैच में 50 मारा ना उसने बहुत, मतलब फिर भी मतलब हाँ, वो ही रीजन है कि आप कह रहे हो ना कि टॉस नहीं जीत पा रहे हैं। वो 50-60 वो चेज करते हुए बनाते तो निकाल लेते हैं, खत्म करके पहले करते हुए फंस जाते हैं। प्रॉब्लम है उनका जो श्रेयस के बाद, जिसको हमने कई बार डिस्कस किया है शो में, श्रेयस के बाद बल्लेबाजी बड़ी क्वेश्चनेबल है उनकी। इस साल शशांक का फॉर्म रहा ही नहीं है। सूर्यांश ने एक मैच निकाल दिया था, कल भी जो मुकाबला हुआ था पंजाब का, उसमें भी सूर्यांश ने ही खींचा था, 8 बॉल में 21 कुछ ऐसा बनाया उसने। बट पंजाब की लोअर ऑर्डर बैटिंग इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो इवन
अर्शदीप बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं इस साल, मार्को यानसन का फॉर्म नहीं है, चहल से बॉलिंग करा ही नहीं रहे चहल से करवा नहीं रहे हैं, तो इन शॉर्ट पूरी बॉलिंग ही खत्म है पंजाब की। बॉलिंग खत्म है, देखते हैं। तो बहुत ही डाइसी होने वाला है यार, मतलब ये इट डिपेंड्स कि कौन आखिरी अपना जो है वो एनर्जी अंदर से निकाल के लिए आता है कि भाई हमें जाना है आगे। विल पावर की बात अब आ गई, क्योंकि तीनों टीमों में फ्लॉज है, जीटी हो, आरआर हो, पंजाब हो, तीनों टीमों में फ्लॉज है। राइट। अब आखिरी जो होता है ना कि 100 मीटर का आखिरी जो 20 मीटर बचा है, किसके पास सबसे ज्यादा हिम्मत है खींच के खत्म कर दे। तो बहुत डाइसी अभी भी, बहुत डाइसी। अब तक हमने बहुत इजीली प्रिडिक्ट किया था, पहली बार थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। एक चीज क्लियर है अभी भी हमारे एंड से कि शायद एसआरएच और आरसीबी टॉप टू फिनिश करेंगे। उसके बाद 4 टीमें जो कंपीट करेंगी आखिरी 2 स्पॉट के लिए, विच इज आपकी पंजाब, आरआर, जीटी एंड सीएसके। केकेआर का बहुत आउटसाइड चांस है, बट देन वो तो यार कुछ एक्सेप्शनल ही हो जाएगा अगर केकेआर यहाँ से पहुंच केकेआर यहाँ तक आ गई है, ऐसा ही कुछ और कर दिया कि यहाँ तक आए, ऊपर भी चले जाएं तो अलग बात है। कहीं भी स्लिप हुआ एक आध मैच तो फिर खत्म है कहानी। तो आई होप लोगों को थोड़ा सा तो समझ आ गया क्लैरिटी मिली जो हमने समझाने की कोशिश की। बट दोस्तों, आपके पास फिक्सचर्स आपके हाथ में होंगे, आपको पता है कौन सी टीम्स किससे खेलने वाली हैं। अब आप सारे फिक्सचर्स देखिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से इस टाइम तक जो टॉप 4 टीम्स हैं वो आपको कौन सी नजर आ रही हैं। बाकी वीडियो को सपोर्ट दिखाते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, प्रवीण भाई यहीं पे होंगे, तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें बजर बट्टू स्पोर्ट्स को। थैंक यू सो मच।